नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत विशेष। आपका बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल में। यदि आपकी राशि वृश्चिक राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वीडियो जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर चल रही नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन आपसे करना है, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इन सब कार्यों के लिए कोई पैसा खर्च नहीं होता है, आप इसको अवश्य ही करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो आपके कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल, वह नीच के होकर के मई के महीने आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं और नीच के होकर के हैं, लेकिन आपके कारक हैं। बहुत समझने की बात है और वह जहां आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे वहीं कुछ निगेटिविटी भी वह आपके अंदर उत्पन्न करेंगे। जैसे गुस्से का आना, आवेश में आना, जल्दी गर्म हो जाना और बिना सोचे समझे बात को कह देना, जिसके कारण बात का वतनगढ़ बन जाए, ऐसे दुष्परिणाम इसके हो सकते हैं। लेकिन जो सकारात्मक परिणाम है, धन, वैभव, आठवीं स्त्री को लेकर के वह बहुत अच्छे होंगे। धन के मामलों में इनकम अच्छी रहेगी, विशेष करके मई 2025 में जो यह मासिक राशिफल है, इसमें मई में मंगल आपको बहुत कुछ लेकर के जाने वाले हैं। इसमें आपको लाभ की स्थिति इस प्रकार से है, मंगल आपके कारक होते हुए छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो छठे भाव से संबंधित 14 मई तक आपको अच्छे रिजल्ट मिलने जा रहे हैं। 14 मई तक सूर्य नारायण भगवान छठे भाव में विराजमान होकर के उत्तम फल दे रहे हैं, वहीं मंगल भाग्य भाव में विराजमान होकर के बहुत अच्छा कर रहे हैं और पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। शनि, राहु, बुध और शुक्र, जहां राहु और शनि पंचम भाव में एक साथ हैं, शुक्र भी हैं, लेकिन शुक्र आपके सप्तमेश होकर के पंचम भाव में है, तो यह स्थिति संतान पक्ष को लेकर के, आपके प्रेम संबंधों को लेकर के बहुत अच्छी है। लेकिन वहां शनि और राहु की युति होने से आपके प्रेम संबंधों को यह शुक्र यहाँ पर बिगाड़ देंगे। शुक्र नहीं बिगाड़ेंगे बल्कि शनि और राहु बिगाड़ेंगे। शुक्र तो अच्छी पोजीशन में है, वो अपना काम करेंगे। कहीं आपका विवाह तय होने वाला है, उस विवाह की बात में व्यवधान आएगा, बनते बनते बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंधों में है आप, तो प्रेम संबंध भी खराब हो सकते हैं। छोटी मोटी बात पर रूठना मनाना यह हो सकता है और यह रूठना मनाना बहुत लंबी समय तक यह चल सकता है, तो क्षमा कीजिएगा। तो इसमें आप बड़े संयम से कार्य लें। जहां विवाह आज तक नहीं हुआ है वहां विवाह संबंध जल्दी ही स्थापित होंगे। मई उत्तरार्ध में अर्थात मिड मई के बाद, क्योंकि राहु वहां से 18 मई को राशि परिवर्तन करते हुए आपके चौथे भाव में जाएंगे, तो वहां शुक्र आपको पूर्ण फल देने की स्थिति में यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि शुक्र सप्तमेश हैं और द्वादशीश हैं। शय्या सुख, शयन सुख, भूमि भवन सुख और संतान सुख और प्रेम संबंधों का सुख, यहाँ पर शुक्र आपको 18 मई के बाद भरपूर देने जा रहे हैं। उसके बाद शनि उन सुखों में कुछ कमी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो फिर भी सफल नहीं हो पाएंगे। जो तीव्रता शुक्र की होगी, आकर्षण होगा प्रेम संबंधों को लेकर के, शनि उसमें कुछ डेंट तो लगाएंगे लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाएंगे। यह स्थिति हो गई पंचम भाव की संतान सुख की। लेकिन जो आपका सप्तम भाव है, जहां गुरु महाराज विराजमान रहेंगे 14 मई तक, गुरु की स्थिति देखी जाए तो यह आपके लिए सप्तम भाव में होकर के ठीक नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में दूसरी दृष्टि से, अर्थात वह पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। अर्थात शुक्र जो गुरु हैं, गुरु आपके पंचमेश हैं, पंचमेश होकर के वह विराजमान है और शुक्र सप्तमेश होकर के यहां विराजमान है पंचम भाव में।
यह स्थिति बहुत तालमेल वाली है, बहुत आकर्षण उत्पन्न करने वाली है, ज्ञान विज्ञान वाली है। एक दूसरे को आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और साथ में उसका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, लाइफ पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। और पार्टनरशिप नहीं है, आप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें आप सफल होंगे। विवाह नहीं हुआ है, विवाह में बाधाएं दूर हो जाएंगी, विशेष करके 18 मई के बाद तो बाधाएं सब समाप्त हो जाएंगी। विवाह होगा, विवाह नहीं होगा, विवाह की बातचीत बहुत तीव्रता से, शीघ्रता से आगे बढ़ेगी और उसमें आप आने वाले समय में सफल भी हो जाएंगे। इसके बाद जब 15 मई से गुरु जाएंगे अष्टम भाव में, तो यह स्थिति भी आपकी पंचमी से होकर के अष्टम भाव में जाएंगे, यह ठीक नहीं होगा। जो काम आपके अधूरे हैं वह काम फिर से अधूरे रह सकते हैं। और विशेष करके आपके संतान सुख से संबंधित, विवाह से संबंधित जो बातें हैं उनमें गुरु वहां जाकर के व्यवधान डाल सकते हैं। लेकिन शुक्र पंचम भाव में होने के कारण व्यवधानों से आपको राहत भी दे सकते हैं। यह स्थिति बन रही है। मंगल कारक हैं, भाग्य भाव में है, यह अच्छी स्थिति है। लेकिन पिताजी के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और साथ में जो आपके मामा जी हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनसे संबंध आपके बहुत अच्छे बन सकते हैं। और वह वहां से मंगल पूर्ण दृष्टि से अपने उच्च भाव को देख रहे हैं, तो पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम, साहस की कोई कमी नहीं रहेगी। एकादश भाव में केतु हैं, केतु पर सप्तम भाव में स्थित गुरु की पंचम दृष्टि है। लाभ आपके अद्भुत होंगे। 15 मई तक, और 15 मई के बाद गुरु जैसे अष्टम भाव में जाएंगे तो वह आपके द्वादश भाव को गुरु देखेंगे, तो मांगलिक कार्यों की प्रचुरता रहेगी, भरमार रहेगी और आप व्यस्त रहेंगे। मई 15 तारीख के बाद बहुत व्यस्त रहना है मांगलिक कार्यों में और धर्म कर्म के कार्यों में, कथा भागवत में, तीर्थाटन में, तीर्थ यात्राओं में। इसमें आपके खर्चे भी बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। और वहीं राहु महाराज 18 मई तक पंचम भाव में विराजमान होकर के भाग्य भाव में स्थित जो मंगल हैं उनको भी देख रहे हैं, उन पर दृष्टि है। और साथ में मंगल जो है वो तृतीय दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो इससे मंगल आपके लाभ जो आप डिजर्व करते हैं वह लाभ यहां देने का मंगल भरपूर प्रयास आपको करने जा रहे हैं। लेकिन जब गुरु 15 मई से अष्टम भाव में जाएंगे तो पूर्ण दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, तो धन से संबंधित कोई विवाद, आर्थिक रूप से परिवार में, बाहर कहीं पैसा फंसा हुआ है, परिवार में भी लेन देन से संबंधित कोई अनबन बनी हुई है, या प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो विवाद भी 15 मई के बाद सुलझने वाला है। और अक्टूबर तक, जब तक गुरु यहाँ पर अतिचारी होकर के बनेंगे, रहेंगे अष्टम भाव में, तो अक्टूबर तक ये आपके सारे कार्य सॉल्व हो जाएंगे। धन, परिवार, कुटुंब से संबंधित जो विवाद चल रहे हैं, विवाद किस लिए होता है? धन से, आर्थिक रूप से, या जो जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति है, उसको लेकर के, बंटवारे को लेकर के वह अक्टूबर तक वह सब सुलझ जाएगा। इसकी शुरुआत होगी मई के महीने से, क्योंकि यह मासिक राशि फल है। इसलिए आप बड़ी सावधानी से, चतुराई से इन कार्यों को उनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 14 मई तक आपको बड़ी सफलता मिलेगी। 14 मई के बाद थोड़ा सा सफलता में कमी आएगी और सूर्य नारायण भगवान जाएंगे सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जाएंगे तो आपकी राशि को, वृश्चिक राशि को, आपके लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, तो आपके जो व्यक्तित्व है उसमें सकारात्मक निखार, ऊर्जा और एक मोटिवेशन, जागरूकता आपके अंदर लाएंगे, सक्रियता लाएंगे, जो सक्रिय होकर के आप अपने सारे कार्यों को सॉल्व कर पाएंगे। यह स्थिति है सूर्य नारायण भगवान की। अब इसके साथ साथ जो बुध भी पंचम भाव में बने हुए चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, और यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मिला जुला इसका फल आपको मिलेगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां सूर्य नारायण भगवान 14 मई तक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, वहीं वो पंचम भाव में सप्तम भाव में जाएंगे तो पार्टनरशिप से संबंधित आपको आपकी परेशानियां सब दूर करने जा रहे हैं। चाहे लाइफ पार्टनरशिप हो, बिजनेस पार्टनरशिप हो, इसमें बहुत अच्छी सकारात्मक रिजल्ट आपको 15 मई के बाद 31 मई तक दिखाई देंगे। इसके साथ साथ जो केतु है एकादश भाव में, केतु की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। छठे भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी बनी हुई है और साथ में पंचम भाव में जो शुक्र हैं, राहु चले जाएंगे। शुक्र और शनि की जो युति है वह भी आपको अच्छा फल देने जा रही है, क्योंकि शनि यहाँ पर चतुर्थेश हैं, सुकेश हैं, शुक्र के साथ वह पंचम भाव में विराजमान है, तो ऐश्वर्य वैभव की कमी रहने वाली नहीं है। अब आपको नीच के मंगल अच्छा फल प्रदान करें, इसके लिए रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, नीच के बने हुए हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गुरु महाराज आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का रोज पाठ करिए, अष्टम भाव के गुरु आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। सूर्य नारायण भगवान छठे भाव में बने हुए हैं, फिर सप्तम में जाएंगे, तो सूर्य को रोज अर्घ दें। आपके छठे भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रोजमर्रा के कार्यों को लेकर के सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न होंगे अर्घ देने से, और यह कार्य आप जितना जल्दी आरंभ करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।